नमस्कार। उनके खत और आप की 521वीं कड़ी 521st एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व आभार। दोस्तों, आज का खत बाबूजी साहब ने श्री ईश्वर सहाय जी के नाम लिखा। तारीख 4 जनवरी साल 1949। लीजिए खत सुनिए। जनाब मास्टर साहब, तस्लीम, आप बखैरियत होंगे और मुमकिन है कि आपने वो खत जिसको कि आपने लिखा था दे दिया हो। चंद कलमात पंडित जी साहब के लिए मैं और लिख रहा हूं। चंद कलमात, फ्यू मोर लाइन्स। चंद कलमात पंडित जी साहब के लिए मैं और लिख रहा हूं। आप उनको दिखा दीजिएगा ताकि उनको तसल्ली हो जावे। यकीन एक ऐसी चीज है जो ख्याल के पर्दे को चाक कर देती है, और भाई बिना इस चीज के काम नहीं चलता। यकीन की मनाजिल अगर मैं तहरीर करूं, मनाजिल कहते हैं मंजिल के प्लूरल को, यकीन की मनाजिल अगर मैं तहरीर करूं, लिखूं तो होश उड़ जावे। यही चीज हस्त है जिसमें दाखिल होकर इंसान अपने आप को भूल जाता है। किस किस मंजिल पर क्या क्या उसकी कैफियत हैं, क्या क्या हालतें हैं, ये दूसरा मजमून है। दैट इज डिफरेंट मैटर। इसको खोलने से मजमून लंबा हो जाएगा, लिहाजा ये चीज किसी और वक्त के लिए रहने दीजिए। अगर हमको किसी पर यकीन है तो चीज देखना लाजमी है जिसका सोहबत से पता चलता है कि ये शख्स इस काबिल भी है कि इस पर यकीन किया जावे। अगर ये पता चल जावे तो भाई जरूर फिर एतकाद जमाइए, विश्वास कीजिए। ईश्वर को मैंने देखा नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं, ना कोई रूह, लेकिन इस यकीन के सहारे हम चल रहे हैं। हम जब किसी इंसान पर यकीन लाते हैं तो क्या होता है? उसकी शक्ल सामने और ख्याल पीछे। अगर वो इंसान जाती हैसियत से चिपका हुआ है, जाती हैसियत केंद्र से, सेंटर से चिपका हुआ है, तो हम भी किसी न किसी हद तक जरूर चिपक जाते हैं। अगर हम ऐसे इंसान से निस्बत या संबंध नहीं जोड़ते तो केवल चिपकना मालूम। इसलिए हर लिहाज से ये बात लाजिम आती है कि जिसको हमने देखा है और अगर उसकी निस्बत भी उससे जोड़ी है तो हम उससे संबंध या निस्बत जरूर कायम कर लें। ये रूहानियत की पहली सीढ़ी है। अगर इत्तेफाक से कोई ऐसा शख्स मिल जावे जिसकी मिसाल हमारे गुरु महाराज ही हो सकते हैं कि उसकी निस्बत इतनी तगड़ी अस्ल भंडार से जुड़ गई हो कि दोनों हस्तियों में कोई अंतर नजर ना आए, तो भाई ये गलती होगी कि ऐसे शख्स पर यकीन न लाया जाए। आप यानी गुरु महाराज अब भी मौजूद हैं और बराबर रहेंगे जब तक हर चीज का अपने असल में लय हो जाने का वक्त बिला कम व कास्त न आवे। ईश्वर से निस्बत जोड़ने के लिए भाई से निस्बत पैदा की जाती है, और इसी लिहाज से अगर हम एक इंसान से जो इंतहाई तरक्की कर चुका है संबंध कायम करने के लिए, मान लीजिए हम उसके साय से भी निस्बत कायम करते हैं, संबंध कायम करते हैं, तो करीब करीब वही मतलब हल हो जाता है। मैं तो अभी तक यही समझ रहा हूं कि मुकम्मल इंसान को पा लेना, मुकम्मल इंसान, कंप्लीट मैन, और कंप्लीट तो सिर्फ ईश्वर ही है। मैं तो अभी तक यही समझ रहा हूं कि मुकम्मल इंसान को पा लेना ख्वाह किसी जरिए से हो, ईश्वर को पा लेना है। मुमकिन है कि इस पर वेदों ने भी कुछ रोशनी फेंकी हो। अब मान लीजिए कि गुरु महाराज ऐसी हस्ती अगर निगाह के सामने नहीं है, तो भाई जिससे काम बनने की उम्मीद हो और जो आपसे यानी गुरु महाराज से
वाबस्ता रह चुका हो, संबंधित रह चुका हो, उसी से निस्बत जोड़िए और यकीन कीजिए। मान लीजिए कि आपने ऐसा किया हो बतौर जांच या बतौर असल। बतौर जांच टेस्टिंग के लिए, बतौर असल इन रियल। मान लीजिए कि आपने ऐसा किया हो बतौर जांच या बतौर असल। अगर बतौर जांच किया होता जिस वक्त मैं जनाब मास्टर साहब के यहां मुकीम था, रुका हुआ था, आप मुझसे लिबरेशन के वायदे के लिए न कहते। मान लीजिए कि अगर मैं वायदा कर भी बैठता तो भाई मुझे तो पूरा करना ही पड़ता और मैं अपने वायदे से बंध जाता और आप अपने पिछले खत के मुताबिक यकीन न फरमाते और जो चाहते सो करते। मगर भाई मैं तो पाबंद हो ही गया था। इसलिए मेरे गुरु महाराज ने फरमाया था और एक दो मौकों पर मुझको डांटा भी था कि वायदा ऐसा जबरदस्त जल्द नहीं करना चाहिए। कहिए मास्टर पंडित जी, मैं चाहता तो जरूर हूं कि आपका क्या कुल दुनिया का लिबरेशन हो। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं और न मालूम मैं आपके लिए क्या क्या सोच रहा था कि एकाएक ऐसा खत गिरा जो मेरी उम्मीदों के खिलाफ था। इसलिए अगर आप तारीखवार अपनी डायरी लिखा करें, मगर मुख्तसर, तो बेहतर होगा। और जो आप मुझसे खिदमत लेना चाहें, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, वो भी लिख दिया करें। पंडित जी, मैं आपसे नाखुश नहीं हूं, कहीं इससे आप ये मतलब न समझ जावें। इसके लिए मैं आपसे किसी वक्त कह चुका हूं कि आप भले ही मुझे छोड़ देवें, मगर मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जनाब मास्टर साहब, मैंने सोचा कि पंडित जी साहब को कुछ और लिख दूं, चुनांचे लिख दिया। आप उनको पढ़वाकर अपने पास रख लीजिएगा या तबीयत चाहे तो उन्हीं के पास छोड़ दीजिएगा। बहरहाल मैं पंडित जी साहब के साफ बातिन होने से खुश हूं। बातिन कहते हैं हृदय, दिल। बहरहाल मैं पंडित जी साहब के साफ बातिन होने से बहुत खुश हूं। ईश्वर करे इसी हद तक, अगर ज्यादा नहीं, बिगाड़ भी पैदा न हो जावे। आमीन। अजीजम हरी बाबू के यहां सब खैरियत है। बच्चों को दुआ। पंडित जी साहब कुछ लिखते रहें तो अच्छा है। अपने खतों को मैं उस आइडेंटिटी वाले खत का वापसी का इंतजार है। पंडित जी साहब से कह दीजिए कि उस खत को अगर शास्त्र से टैली कर लें तो अच्छा है। कोई बात अगर शास्त्र के खिलाफ पाया करें तो जरूर मुझको आगाह कर दिया करें, मैं शुक्रगुजार होऊंगा। गलती आपस में दुरुस्त हो जाना अच्छा है। दुआगो रामचंद्र।